आप सभी का स्वागत है इन्हीं सूत्र पे। तो काचियाकुटा के पिछले एपिसोड में हमने देखा अजीब से मास्क पहना हुआ आदमी रेक्टो का खून कर देता है। रेक्टो के खून में रूडो को पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसे उस गहरी और अंधेरी खाई में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक खतरनाक मॉन्स्टर से होती है। क्या अब रूडो बच पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही रूडो कहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि गुनहगारों को कचरा समझ के खाई में फेंक दिया जाता है, ये बिना सोचे कि नीचे उनके साथ क्या होता है। मैं किसी को फेंकते हुए देखता हूँ तो यही सोचता हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है। रूडो उन मॉन्स्टरों से बच के भाग रहा था। वो मॉन्स्टर रूडो को घेर लेते हैं। वो सोचता है क्या नर्क में स्वागत ऐसा ही होता है? आखिर ये चीज है क्या? कचरे से बने हुए और उनसे बच के भाग रहा था। तभी उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना सच जाने मुझे इस नर्क में फेंक दिया। और तभी जमीन खिसकती है। रूडो नीचे गिर जाता है। उसके सिर में चोट लग जाती है। वो सोचता है यहाँ की हवा भी प्रदूषित है, ज्यादा सांस लेने से मैं मर भी सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बच के भागना होगा। पर इस अजीब सी कचरे की दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकूं? और तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आते हैं। रूडो बेबस पड़ा हुआ था। क्या मैं यही मर जाऊंगा? तभी उसे रेक्टो का मरा हुआ चेहरा याद आता है और तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। एक रॉड को पकड़ के सोचता है, मैं यहाँ मर नहीं सकता। मुझे जो मेरे साथ हुआ है उसका बदला लेना है। जिन्होंने मुझे नीची नजरों से देखा, मुझ पर गुनहगार होने का ठप्पा लगाया, मुझे इस खाई में फेंका, उन सब से बदला लेना है। उससे पहले एक बंदे से जिसने रेक्टो को मारा है, उस खूनी को मैं मार दूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं। रूडो रॉड की मदद से उन्हें मारता है और वहाँ पर छतरी के साथ एक आदमी रूडो के ऊपर नजर रख रहा था और यहाँ पर रूडो उनसे लड़ रहा था। वो मॉन्स्टर रूडो को एक ही हमले में उड़ा देता है। रूडो एक कचरे के ढेर को जाके टकरा जाता है और उसके पीछे से भी मॉन्स्टर हमला कर देता है। रूडो वहां से बचकर एक जगह रुकता है और वो फिर से उल्टियां करता है। तभी वो दोनों मॉन्स्टर उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। रूडो एक मेटल शीट की मदद से उन दोनों का चूरा बना देता है। बचा हुआ तीसरा मॉन्स्टर खड़ा होकर अपने पैर जमीन पर पटकता है। उस वजह से सारा कचरा रूडो के ऊपर गिरने लगता है। रूडो उनसे बच के भाग रहा था और वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो छतरी वाला आदमी आता है। रूडो को लात मार कर मास्क पहनाता है। रूडो कहता है, क्या तुम यमराज हो? मुझे तेल में फ्राई कर कर मेरी पकौड़े बनाने वाले हो? वो आदमी कहता है, चुप हो जाओ। रूडो चुप नहीं होता और भी बातें करता है। क्या ये अंडरग्राउंड है? वो आदमी बताता है, चुप रहना जरूरी है। रूडो कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से कहो। वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं यमराज नहीं हूँ और हम अंडरग्राउंड में भी नहीं है। ये धरती है। ये कचरा तुम देख रहे हो, ये तुमने फेंका है। एक बार कहा ना, चुप नहीं रह सकते क्या? तुम्हारी आवाज सुनकर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ है। वो ट्रैश बीस्ट है। तुम देख सकते हो कचरे से बने हुए हैं। लोगों की आवाज सुनकर उन्हें मारते हैं और वो रीजनरेट भी हो जाते हैं और वो सभी उनकी तरफ आ रहे थे। इसी वजह से मैं धीरे बात कर रहा था पर तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। इस इलाके के ट्रैश बीस्ट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये सब तुम्हारी गलती है। और उसका अम्ब्रेला बाहर निकालता है और कहता है, इतना चिल्लाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। चलो कचरा साफ करते हैं। और उन मॉन्स्टरों के ऊपर हमला कर देता है। रूडो सोचता है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है या पावर है? अगर मेरे पास होती तो मैं उनको दिखा देता। और तभी सबसे बड़ा ट्रैश बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है। छतरी की मदद से वो उस हमले को रोक देता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका सबसे खतरनाक हमला करता है और उस मॉन्स्टर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। रूडो कहता है, आखिर तुम हो कौन? वो मास्क निकाल कर कहता है, मैं हूँ इंजन, एक मामूली क्लीनर। ये कितनी गंदी बदबू है, मुझे मास्क निकालना ही नहीं चाहिए था। यह सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ। रूडो बेहोश होकर गिर जाता है। रूडो को बचपन का सीन दिखाया जाता है। रेक्टो कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रूडो जवाब देता है, उन्होंने मुझे फिर से मारा। मैंने उन्हें कहा कि चीजों में जान होती है, फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। रेक्टो कहता है, क्या तुमने उन्हें मारा? रूडो नाम में सिर हिलाता है और कहता है, मुझे आपकी बात याद है। अगर हम चीजों को प्यार से रखें तो उनमें एक आत्मा आ जाती है। रेक्टो कहता है, तुमने इसका मतलब ये निकाला? वो तो बस पुरानी कहानी है कि
कि बच्चे अपने सामान ठीक से रखे। वह बात अलग है कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ। और रूडो को साफ करता है। रूडो कहता है, क्या इस सोफे में जान है? क्या उसमें भी जान है? रेक्टो जवाब देता है, हो सकती है। रूडो पूछता है, इसका मतलब मेरे ग्लव्स में भी जान है? रेक्टो कहता है, अगर तुमने इनका अच्छे से ध्यान रखा तो इनमें भी एक आत्मा आ सकती है। इसके बाद रूडो की आंखें खुलती हैं। उसे चेन से बांध रखा था और उसे इंजन घसीटते हुए ले जा रहा था। रूडो कहता है, तुम बेवकूफ, मुझे चेन में क्यों बांधा है? इंजन कहता है, बच्चे, मेरा नाम इंजन है और अपनी जान बचाने वाले को कोई ऐसा कहता है। जब तुम बेहोश हो चुके थे तो मैंने सोचा मेरे साथ ले चलूं। रूडो कहता है, मुझे जाने दो, मुझे ऊपर जाना है और मेरा बदला लेना है। इंजन जवाब देता है, ये नहीं हो सकता। ऊपर वाली जगह हम उसे स्पेयर कहते हैं। किसी वजह से स्पेयर हमेशा चलता रहता है। तुम वहाँ कभी नहीं जा सकते। अब चुप हो जाओ। रूडो कहता है, मैं ऊपर जाकर ही रहूंगा। मुझे इस जगह के बारे में बताओ। मुझे उन मॉन्स्टर्स के बारे में जानना है और तुम्हारी पावर्स के बारे में भी। सीखे, एक कातिल से बदला लूंगा और उन सभी से भी। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं मेरा मुंह बंद नहीं रखूंगा। इंजन जवाब देता है, मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊंगा और उसे घसीटते हुए एक जगह ले आता है और उसे फेंक कर कहता है, अब मैं चलता हूँ। रूडो कहता है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये रुको। और तभी कुछ लोग रूडो को देखते हैं। इनमें से एक आदमी आगे आता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। ए बच्चे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रूडो कहता है, मुझे उन्होंने ऊपर से फेंका है। वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कहता है, तुम सच में एक स्टेरॉइड? ये नहीं हो सकता, ये तो एक चमत्कार है। एक आदमी कहता है, मुझे तो ये नकली लग रहा है। दूसरा आदमी कहता है, नहीं, ये असली है। और वो रूडो को छूता है। रूडो कहता है, मुझसे दूर रहो। तभी वो उससे कहता है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने तुम्हें बांध दिया है। आओ, मैं तुम्हें खोलता हूँ। रूडो सोचता है, ये तो उस इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं। और वो रूडो को उस गाड़ी के अंदर बांध देते हैं और कहता है, स्टेरॉइड की लाश की बहुत ही अच्छी पैसे मिलते हैं। उनकी आंख, हाथ, पैर, यहाँ तक उनके कपड़ों के भी बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। तुम तो एक जिंदा स्टेरॉइड हो। हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तुम्हें पता है यहाँ के लोगों को तुम क्यों चाहिए? क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। तुम लोग ऊपर से कचरा फेंकते रहे, वह इकट्ठा होते रहा, हवा प्रदूषित होते रही और तो और उनसे मॉन्स्टर भी बनने लगे। कितने लोग मॉन्स्टर के शिकार बन गए और कितने कचरे के नीचे दब के मर गए। क्या लगता है यहाँ के लोग तुम्हें देखकर क्या करेंगे? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हें बेचने के बाद हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। उससे पहले तुम बहुत ही दुबले पतले हो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये खाओ। और रूडो को जबरदस्ती गंदा खाना खिलाता है। रूडो गुस्से से उसकी उंगलियां भी खा लेता है। वो दर्द से चिल्ला के बाहर आता है। रूडो कहता है, ये खाना अभी भी खाने लायक है। ये कचरा नहीं है, ये कचरा है। ये झुमके वाले है, वह ऊपर वाले है, ये नीचे वाले है। और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। लोगों के अंदर भेदभाव करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। इंजन उसे ऊपर से देख रहा था और कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा था, वो सब सही था। क्या कमाल की पावर है। जो लोग चीजों की पावर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर्स कहते हैं। रूडो चेन को अपना हथियार बनाता है। वो आदमी कहता है, तुम देख क्या रहे हो? उसे मार दो। गुंडे उसकी तरफ भागते हैं। रूडो उनके ऊपर चेन से हमला करता है, जो इतना ताकतवर था कि सभी डर जाते हैं। एक गुंडा कहता है, उसकी चेन को निशाना बनाओ। एक गिवर अपने हथियार के बिना लाचार हो जाता है। एक गुंडा ऐसा ही करता है और उसकी चेन निकल जाती है। तभी रूडो टायर को अपना हथियार बनाता है और उन पर हमला करता है। इंजन यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो एक से ज्यादा हथियारों की पावर निकाल सकता है। और उन सभी को मार देता है और उस आदमी को मारने ही वाला था। तभी वहां पर इंजन आकर उसे रोक देता है और कहता है, शांत हो जाओ। रूडो होश में आता है और कहता है, ये मैंने क्या किया? जब भी मैं रेक्टो की बातों को याद करता हूँ मेरे ग्लव्स चमकने लगते हैं। इंजन जवाब देता है, मैं तुम्हें कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारी पावर, इस जगह के बारे में। बदले में तुम्हें क्लीनर में शामिल होना होगा। हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो कहता है, मुझे नहीं जुड़ना। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।